वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता घर घर पधार रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों की गूंज है। आज अपने इस खास शो में हम आपको गणपति के अनोखे भक्तों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आस्था और भक्ति की देश भर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में गणेश पंडालों की भव्यता देखते ही बन रही है। इनमें गणपति की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई की रौनक अलग ही है। आज सुबह से ही सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। आस्था के रंग में सराबोर भक्त सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहीं लालबाग के राजा के दरबार में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं आम लोगों के साथ ही सिनेमा के कलाकार भी गजानन की आराधना करते नजर आए। यानी आम हो या खास, हर कोई धूमधाम से गणपति बप्पा को घर ला रहा है। गणपति बप्पा का रंग ही निराला है, उनके भक्त भी कम खास नहीं है। कोई बप्पा की सेवा अनोखे ढंग से करता है, तो कोई अपनी कला और श्रद्धा से बप्पा को खुश करता है। गणपति का आह्वान किए बगैर सनातन धर्म का कोई अनुष्ठान शुरू नहीं होता। दरअसल गणपति बप्पा सुख, समृद्धि और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सुख समृद्धि की कामना किसे नहीं होती और बुद्धि के बिना तो जीवन निरर्थक है। यही वजह है कि सनातनी श्रद्धालु बप्पा की पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करते हैं। यूं तो गणपति की पूजा भक्तजन पूरे साल करते हैं, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक पूरे देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र में बप्पा की विशेष तौर पर पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान सभी श्रद्धालु गणपति भगवान का आह्वान करते हैं और उन्हें अपने घर या मंदिर में स्थापित करते हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना का इन दिनों विशेष महत्व होता है। हर घर में, हर मंदिर में माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उल्लासपूर्ण रहता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति की प्रतिमा को उनके भक्त आदर सत्कार से लेकर आते हैं और विशेष पूजा विधि के साथ उन्हें स्थापित करते हैं। देश में यहाँ तक कि पूरी दुनिया में गणपति की भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिलता है। हर भक्त, हर श्रद्धालु अपनी क्षमता और कलात्मक योग्यता के साथ उनकी आराधना करता है। कोई अपने मानस पटल पर बप्पा की पावन मूर्ति बनाता है और उसके बाद कैनवस पर कूची और कलर से उन्हें उकेरता है, तो कोई अपनी कल्पना के अनुसार तरह तरह से उनकी प्रतिमाएं बनाता है। गणपति का कोई भक्त फलों का इस्तेमाल कर उनका स्वरूप गढ़ता है, तो कोई चॉकलेट से ही बप्पा को सजीव कर देता है। कोई समसामयिक समस्याओं के निदान के रूप में उनका स्वरूप बना देता है, तो कोई उनके माध्यम से हिंदुस्तान का शौर्य प्रदर्शित करता है। बप्पा की यही तो खासियत है, वो अपने भक्तों के लिए सर्व सुलभ है और भक्त की व्यथा या मनोकामना के मुताबिक अपना स्वरूप बना लेते हैं। अगले 9 दिनों तक आपको बप्पा के अनेक रूप और स्वरूप देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के राजेश तलवार से, जो अपने इष्ट, अपने ईश्वर को नए नए रूपों में गढ़ते भी हैं और उनकी बनाई दुनिया को संवारते भी हैं। राजेश कुमार ने अब तक गणेश जी की 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं और ये सभी पेंटिंग्स दुनिया भर के कबाड़ से, वेस्ट से तैयार की गई है। खास बात यह है कि ये केवल गणेश जी की पेंटिंग्स ही बनाते हैं। गणेश जी की कई पेंटिंग आपने देखी होगी, लेकिन इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें बुद्धा में गणेशा बनाए गए हैं। जैसे आप बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, उस फॉर्म में आपको गणेश जी दिखाई पड़ रहे होंगे। और ख़ास क्या है इसमें, ये पूरा का पूरा वेस्ट से बनाया गया है। जो आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं वाइट कलर का, ये दरअसल कोई पोस्टर था, उस पोस्टर के पिछले हिस्से को इसका बैकग्राउंड बनाया गया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऐसा इस कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि यूनिक हैं और वेस्ट चीज़ों से तैयार की गई हैं। राजेश जी मेरे साथ में हैं और एक टूर लेते हैं एक छोटे से कमरे का,
और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास यहाँ पर है। तो सर शुरू करते हैं, सबसे पहले यही हमें दिखाई पड़ रहे हैं सबसे अच्छे से। देखिए ये न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को कुल्टिंग करके और ये न्यूज़पेपर को यूज़ करके बनाया गया है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में आप ये देखेंगे तो ये पीवीसी के दाने हैं। ये पीवीसी के दाने न जाने किस काम में आते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में जाते हैं, उसको ख़राब करते हैं। तो मैंने ये उन पीवीसी के दानों को यूज़ करके गणेशा बनाए हैं। प्लास्टिक के जो हार्ड फॉर्म है उसको बनाने में शायद इसका इस्तेमाल होता है। ये आप देखेंगे तो चीड़ का लीफ है। ये चीड़ की लीफ जो सूख करके ये गिर जाती है, तो वो भी कितने खूबसूरत रूप में आ सकती है। ये एक उदाहरण है उसका गणेश जी। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे इंडियन कॉइन्स हैं। 5 रुपये, 2 रुपया, 1 रुपया, उस कॉइन से गणेशा बनाए हैं। कितने कॉइन है सर इसमें? इसमें 4 प्रकार के कॉइन हैं। अच्छा, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो है ये पेंटिंग बहुत खास है। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि पूरी पेंटिंग बिंदी से तैयार की गई है। बिंदी जो महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं, श्रृंगार का एक रूप होता है, उन बिंदियों से इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा डिज़ाइन इसमें बिंदी के हैं। और ये बिंदी भी ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के लाए उसको इस्तेमाल कर लिया। ये बिंदी भी वो बिंदी हैं जो वेस्ट हो चुकी थी, जिनके पीछे का जो गम है वो ख़त्म हो चुका था और इनका इस्तेमाल अब नहीं हो सकता था। उसको इतने खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करते हुए ये तैयार किया गया है। ये मेरी उन महिलाओं को जिनका उसमें सुहाग गया, उनके लिए ये मेरी श्रद्धांजलि थी अपने मन से, और ये गणेश जी उस रूप में अमर हो गए। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए। एक ये पेंटिंग बहुत खास है। ये लगता है इसे जंजी के गणेश जी हैं। जंजी के क्यों? क्योंकि जंजीज को आप देखते हैं कि वो बहुत सारी बातें इमोजीज में करते हैं, लिखते कम है, टाइप कम करते हैं, इमोजी ज़्यादा भेजते हैं। ये उन छोटे छोटे जो इमोजी होते हैं, उन इमोजी से ये तैयार किए गए हैं गणेश जी। और आप देखते जाइए कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपको उन चीज़ों से तैयार गणेश जी यहाँ दिखाई पड़ेंगे। ये आप देखिए, ये एक पाम ट्री है। पाम ट्री का पाम लीफ है। पाम लीफ का एक पत्ता है, उस एक पत्ते पर इसको तैयार किया गया। ठीक बात है सर? हाँ, ये सिंगल पाम लीफ है और बिना कट है। ये एक ही पूरी लगी हुई है उसके ऊपर, और एक और लीफ पर ये काम है। ये अंजीर का सिंगल लीफ है। अंजीर पेड़ होता है, अंजीर हम जो खाते हैं, तो ये अंजीर का लीफ है। अंजीर के लीफ के ऊपर ये गणेशा बने हैं। तो ना सिर्फ दुनिया में मौजूद हर तरह की चीज़ से राजेश जी गणेशा बना रहे हैं, बल्कि उनकी बनाई जो दुनिया है उस दुनिया को भी तमाम तरह के कबाड़ से बचा रहे हैं, उसे भी संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। इस गणेश चतुर्थी पर हम ऐसे भक्तों से मिलकर खुश हैं और उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी पसंद आएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इंदौर के एक ऐसे भक्त से जिनका भगवान गणेश के प्रति प्रेम केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इन्होंने अपने घर को ही गणेश जी के रूपों से सजा दिया है। चलिए चलते हैं उत्कृष्ट स्टेट में, जहां राजकुमार शाह ने अपने जुनून को एक खास संग्रहालय में बदल दिया है। मेरा ये गणपति का कलेक्शन पिछले मैं 22 से 25 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास मोर देन 5000 डिफरेंट आइडल्स हैं और मेरा घर जो है ये गणेश मतलब मंदिर भी बोल सकते हैं। तो 5000 से ज्यादा है और इस कलेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एक भी गणपति रिपीट नहीं है। हर हर गणपति की अलग विशेषता है, हर गणपति की अलग कहानी है और वैसे ही इसको हमने सहेज के रखा है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी सर? कैसे लगा कि पूरा जो कलेक्शन करना चाहिए? पहले बचपन से मैं गणपति का जो है कार्ड्स का कलेक्शन करता था, बट ड्यू टू सम रीजन मेरे पास एक जमाने में 8 से 10,000 ग्रीटिंग कार्ड्स और पत्रिकाएं थी गणपति की, बट वो किसी कारण से हम उसे सहेज नहीं पाए। उसमें कुछ डैमेज हो गया, उदी लग गई। तो फिर उसके बाद 2003 से मैंने ये कलेक्शन स्टार्ट किया है। और सर कहाँ से ये प्रतिमाएं आप लेकर? ये हिंदुस्तान के सभी कोने में से, स्पेशली इंदौर, बॉम्बे, पूना, कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, चेन्नई, बैंगलोर, मैसूर, यहाँ से हम लेके आए और बाहर से भी हमने स्पेशली बाली, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड, वहां से हमने लिए।
परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहता है, दोस्तों का किस तरह से सपोर्ट रहता है? परिवार का पूरा सपोर्ट है, स्पेशली मेरी वाइफ का। वो इसको पूरा जो सहेज के रखती है, उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का भी बहुत सपोर्ट होता है। वो कहीं बाहर जाते हैं और अगर उनको कुछ यूनिक चीजें अगर दिखती हैं तो वो मेरे लिए लेके आते हैं, वहीं से मुझे वीडियो कॉल करते हैं या फोटो भेजते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, तो वो लेके आते हैं मेरे लिए। सर, इतनी प्रतिमाओं में आपके दिल के बेहद पास कौन सी प्रतिमा है जिसको मानते हैं कि हाँ ये सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो मेरे पास मतलब सब गणपति की अपनी खासियत है, सब गणपति अपने हैं, बट एक मैं बताता हूँ आपको जो मेरे सबसे ये जो गणपति है, मतलब माँ बेटे का जो स्वरूप है, ये मेरी सबसे पसंदीदा है। ये कलकत्ता की जो स्पेशल जो मिट्टी होती है उसके बने हुए हैं। ये मैं कलकत्ता से लेके आया था। गणेशोत्सव की शुरुआत से कई दिनों पहले ही कलाकारों ने अलग अलग रूपों में बप्पा को ढालना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। ज्वाला सा है, तू ही ग्वाला सा है, तेरे देवा है मूषक सवारी तेरी, सारे अंधेरों में तू जाला सा है, सारी सृष्टि है देवा आभारी तेरी, आए तेरे शरण देवा छूने चरण, लाल पागा राजा गणेशा, आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला गणेशा, आला रे आला गणेशा। गौरी सुत, शिवपुत्र, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, जाने कितने ही नाम है विघ्नहर्ता गणेश के। गजानन के नामों की तरह ही उनके जाने कितने ही रूप भी हैं। खास तौर पर गणपति उत्सव के समय तो बप्पा के अनगिनत रूप नजर आते हैं। जिस भक्त की जैसी भावना है वो बप्पा को बस उसी रूप में ढाल लेता है। जैसे दिल्ली के एक शेफ ने गणपति की चॉकलेट वाली मूर्ति बनाई है। हेल्दी डार्क चॉकलेट और ग्लूकोज से बनी ये अनोखी चॉकलेट गणपति सबका ध्यान खींच रहे हैं। पूजा के बाद बप्पा की इस खास मूर्ति का विसर्जन जल में नहीं बल्कि दूध में होगा। तो वहीं दिल्ली की ही एक और शेफ ने मोल्डेड चॉकलेट गणपति बनाए हैं। घर पर आसानी से बनने वाली इन मूर्तियों को बच्चे भी बड़े उत्साह से बना सकते हैं। यानी इस बार गणपति बप्पा का स्वागत स्वाद और क्रिएटिविटी दोनों के साथ होगा। तो वहीं मुंबई के कलाकार ने बप्पा का अनोखा इको फ्रेंडली रूप बनाया है। दरअसल मुंबई की ऋतु राठौड़ ने एक ऐसे एलिमेंट की तलाश में थी जिससे बप्पा की मूर्ति बनाए तो वो पानी में घुल जाए, तो उन्होंने फिटकरी से ही बप्पा की मूर्ति को आकार दे दिया। एक ऐसा मुझे एक तत्व चाहिए था कि जिससे अगर हम पानी में विसर्जन करें वो मूर्ति का तो पानी में कुछ भी मतलब खराब ना हो, उल्टा फिटकरी ऐसी है जो पानी में डालने से पानी क्लीन हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले तो लगा कि क्या इससे हो सकता है, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें अलग अलग फिटकरी जो आती है उससे अलग अलग तरीके के बापा बनते हैं। जो स्टोन आता है उससे एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा फिनिश आता है। फिर पाउडर आता है। अलग अलग फिटकरी का जो स्वरूप है उससे बापा का रूप भी अलग अलग निखरता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो फिटकरी के बापा है वो आपको लगेगा कि जैसे मार्बल में से बनाया है। हाँ, मुझे भी ये लगा पूरा मार्बल की तरह ही ये बप्पा पूरे नजर आ रहे हैं। कितनी मूर्तियां फिटकरी की इस तरह से आपने बना ली अब तक? अभी तक मैंने 5 फिटकरी की मूर्तियां बना ली है और आज रात को मैंने अपने घर के लिए भी प्लान किया है कि मैं एक फिटकरी की मूर्ति मेरे घर के लिए भी बनाऊंगी। फिटकरी के अलावा ऋतु ने इस बार डार्क चॉकलेट और यहाँ तक कि पैशन फ्रूट से भी बप्पा का स्वरूप तैयार किया। और एकदम ठीक पीछे देखिए एक बड़े प्यारे से ब्लू कलर में बप्पा दिख रहे हैं। ये डार्क चॉकलेट ही है लेकिन पूरे उनको पेंटिंग करके चाहिए। अभी काम बहुत बाकी है इसमें। जिनका है उन्होंने बोला होगा। हाँ जी, उनकी रिक्वेस्ट थी। ये जो आप कलर्स देख रहे हैं वो सारे खाने के कलर्स रहते हैं, बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आखिरी में मैं देख रहा हूँ पीले कलर के बप्पा। ये भी नया इस बार है मेरा। पैशन फ्रूट के गणपति बनाए हैं। पैशन फ्रूट ये क्या होता है? पैशन वो एक तरह का फ्रूट है, उसके साथ मिल्क पाउडर डाला है, खाने का जो गम होता है वो डाला है, उस सब को मिला के ये एक प्रतिमा हुई। तो वहीं सूरत के एक सराफा व्यापारी ने गणेशोत्सव से पहले बप्पा और मां लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा बनाई है।
खासियत यह है कि ये मूर्तियां शुद्ध 22 कैरेट गोल्ड से बनी हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई सिर्फ 1 इंच है और वजन करीब 10 ग्राम। माता लक्ष्मी की मनमोहक मूर्ति भी सिर्फ 1 इंच ऊंची है और इसका वजन भी महज 10 ग्राम है। वैसे बता दें कि इस बार बप्पा ही नहीं बल्कि उनके फेवरेट मोदक भी अलग अलग अवतार में ढल गए हैं। जयपुर में इस बार बप्पा के लिए मावा और नारियल मोदक के अलावा न्यूटेला, बिस्कॉफ काजू, ब्लूबेरी, ठंडाई, गुलकंद, मैंगो फ्रूट केक, अंजीर काजू पिस्ता, पाइनएप्पल और संदेश जैसे नए फ्लेवर्स वाले मोदक भी बन रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की एक शेफ ने तो 2 कदम आगे बढ़कर मोदक का इंटरनेशनल अवतार ही बना डाला। शेफ ऋतिका ने इस बार गणेशोत्सव के लिए कुनाफा मोदक तैयार किया है। हर साल गणेशोत्सव में मिठाइयों का और प्रसाद का एक अलग ही रंग होता है, लेकिन इस बार इस मिठास में घुल रहा है एक नया स्वाद, और वो नया स्वाद है सीधा दुबई का, यानी कुनाफा। क्यों ऋतिका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश जी के इसमें हमेशा जो मिठाई होती थी, जो मोदक कहते हैं, वो इंडियन तरीके से बनती थी और इंडियन मिठाई होती थी। गणेश जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो ट्रेडिशनल खोया वगैरह से बनाया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न गणेश जी हैं हमारे पास, तो हम बना रहे हैं मॉडर्न मिठाई। तो वहीं कोलकाता की एक मिठाई शॉप ने गणपति बप्पा के लिए महामोदक बनवाया है। इस स्वीट शॉप में गणेशोत्सव के लिए 1100 और 500 किलो के भारी भरकम मोदक तैयार करवाए गए हैं। बप्पा और उनके फेवरेट मोदक की ये अलग अलग रूप बप्पा के भक्तों को बेहद भा रहे हैं। बप्पा के आगमन के मंगल उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्ढा, जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी मां पार्वती ने अपने हाथों से बाल गणेश को आकार दिया था। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि किस तरह बेहद लाड़ और चाव से मां गौरी ने अपने शरीर के अंश और मिट्टी से विनायक की मूर्त बनाई और फिर अपने वात्सल्य और स्नेह से मिट्टी के विनायक में प्राण फूंक दिए। आस्था की माटी और भावों के रंगों को मिलाकर आप भी इस बार अपने घर पर गजानन की मूर्ति तैयार कर सकते हैं। हमारे मूर्तिकार आपको बताएंगे कि कैसे बेहद आसान स्टेप्स में आप मिट्टी से गणपति की प्रतिमा बना सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपको घर में कैसे बना सकते हैं गणपति की मूर्ति। हम बताएंगे कि गणपति बप्पा घर में ही इको फ्रेंडली बप्पा मिट्टी के गणपति किस तरह से बनाएं। इसके लिए 1 से 1.25 किलो शाड़ू मिट्टी को पानी में भिगो के यहाँ पर रखी है। उसके बाद में सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसका गोल एक आकार का मिट्टी का गोला करना। उसके बाद में उसको थोड़ा जो है राउंड अप में उसको घुमाकर रखना है और उसके में उसे जो है वो इस जो प्लेट पर जो फाउंडेशन पर अपन उसको ये कर रहे हैं उसमें कील भी लगाई तो चलेगी और इस तरह से उसे वहाँ पर फिक्स करना है। एक और मिट्टी का थोड़ा गोला जो जिस तरीके से हमने फाउंडेशन में जितना गोला लिया था उससे थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा लेना और उसका और गुलाब जाम के सरीके नींबू के सरीके 2 गोले बना लेना और ये गोले जो है उसके ऊपरी भाग में उसको चिपका लेना और उसको फिल अप करें। और बीच में से मोड़कर आखिरी कोना जो बारीक कोना है उसे उसका पैर का पंजा और इसे फिर नीचे के जो फाउंडेशन है जो रखा है उस पर इस तरह से रखना ताकि गणपति बप्पा के देखिए लगभग पैर और पीछे से उसको थोड़ा फिल अप कर लेना। पहले गोल कर लेना, गोल के बाद में नीचे दबाव ज़्यादा रखकर जो है वो सूंड उसकी इस सूंड का शेप और उस उनका गणपति बप्पा का मुखड़ा गणेश जी का मुखड़ा देखिए सामने से जो है उसे गणपति बप्पा का पंजा जो हाथ है लड्डू वाला हाथ
लड्डू वाला हाथ यहाँ पर बनाना है। उसमें आप लड्डू भी रख सकते हैं, मोदक भी रख सकते हैं। और इसे इस तरह से उसको उसके पैर के पोजीशन में उसे लगा देना चाहिए। इस तरह से बनने के बाद उसे पेंसिल या कोई कटर या फिर कोई लकड़ी से बीच में से साइन अप करके उसे कट करना है। और जो शेप वाला राउंड वाला जो है वो गणपति के इधर से इस तरह से लगाना है, ताकि गणपति बापा के जो कान है वो अभी बन चुके हैं। अब गणपति बापा के आँख और उनका मुकुट लगभग बनाना है। देखिए, थोड़ा फिलअप कर ले, दोनों उंगलियां इस तरह से वहाँ पर लगाना चाहिए, ताकि और उसके सिर के ऊपर इस तरह से गोला करके ऐसे बनाना है, ताकि गणपति बप्पा जो है वो अपने प्यारे गणपति बप्पा अपन घर में ही इस्तेमाल करें। फिर एक लकड़ी या गणपति के दांत अभी बनाना है हमें। देखिए, दांत बनाने के लिए हमें इस तरह से छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाकर उसे 2 उंगलियों से घुमाकर इस तरह से लगाने हैं। गणपति बापा की प्रतिमा तैयार हुई है। गणपति बापा को थोड़ी और फिनिशिंग के लिए उसकी धोती किस तरह से होना चाहिए, तो एक लकड़ी या माचिस की तीली की लकड़ी भी लिया, तो इस तरह से उसे करे।